से। आमीन। कदूस कदूस चंद आसमान बा प्यार से बरकता हूँ दुनिया के खालिक और मालिक तुझे था तुझे है तुझे आने वाला है। तेरे खुदा मैं अपने सर दिल से अपने सर जान से अपने सर ताकत से अपने सर अकल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ। तेरे खुदा तेरे शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप तो इतने थे सब थे हाजिर मेरा ईमान है मेरा यकीन है मेरा भरोसा है तुम तेरे खुदावन मेरी मिन्नत की आवाज़ सुनने वाला बाप है। प्यारे खुदावन तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ मिन्नत करता हूँ फरियाद करता हूँ रहम कर फजल कर शुक्र और तारीफ हो जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का। फिर मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगा हूँ। मेरे होंठों मेरे गले मेरी जुबान का जुम्मन है कि तेरे जिंदा पाक कलाम के लफ्ज़ को अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद कर सकूँ। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। तौबा की सदा में खुशामदीद मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी हिफाजत करे निगहबानी करे। खुदावंद आपकी तमाम मुश्किलातों को आसान फरमाए। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों उम्मीद है कि खुदावंद के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको हर दुख से हर बीमारी से हर परेशानी से बुरी बला से महफूज रखे। तो मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों आज का जो कलाम मुक़द्दस हम पढ़ने और सीखने वाले हैं तो आज का कलाम मुक़द्दस कुछ यूँ इस तरह से है। मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम उसका दूसरा बाप उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों आज का कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं कि खुदावंद हमको क्या हदायत बख्शता है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो चलो आज का कलाम मुक़द्दस हम सीखते हैं। बस ऐ मेरे फरजंद तू इस फजल से महफूज हो जो मसीह यस्सु में है। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उन्हें ऐसे आदमियों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। तुम यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की मानंद दुख सहने में शरीक हो। जो कोई सिपाहीगिरी करता है वो अपने आप को दुनिया के कामों में नहीं उलझाता ताकि अपनी भर्ती करने वाले को खुश करे। और अगर कोई दानिक में मुकाबला करे तो वो सेहरा नहीं पाता जब तक कि उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों आज का कलाम मुक़द्दस हमने पढ़ा और सुना और इस कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से खुद मुक़द्दस पौलुस रसूल ने क्या तालीम हम तक पहुंचाई है उस तालीम को हम देखते हैं कि इन मिसालों के ज़रिए हमको क्या समझाया गया है। तफसील भी देखते हैं कि क्या हमको सिखाया गया है और किन बातों का जिक्र किया गया है। बस ऐ मेरे फरजंद तू इस फजल से महफूज हो जो यीशु मसीह में है। फजल में जोरावर होना पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि मसीह यीशु के फजल में मजबूत रह अपनी ताकत या अकल पर नहीं बल्कि मसीह के फजल पर भरोसा करना। ये तीमुथियुस के लिए मिसाल नहीं हमारे भी लिए मिसाल है। तो मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों हमको भी इनमें से इन बातों पर अमल करना चाहिए। हाँ इन बातों को जानना चाहिए। तो आगे की आयत को हम देखते हैं। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उन्हें ऐसे दयानतदार आदमी के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। तो मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों इस आयत में ज़िक्र कुछ यूँ इस तरह किया गया है कि ईमानदार लोगों को तालीम देना। ईमानदार लोगों को तालीम देना क्योंकि अगर ईमानदार लोग तालीम से महरूम है तो उनको तालीम देना और सिखाना। जो कलाम सच है और जो पौलुस ने सिखाया उसे ऐसे वफादार लोगों को सौंपना जो दूसरों को भी आगे सिखा सकें। ये चर्च की खिदमत और खुशखबरी की बढ़ोतरी का तरीका है। तीसरी आयत को भी देखते हैं।
तू मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की मानंद दुख सहने में शरीक हो। सिपाही यानी कि सिपाही की मिसाल दी है कि अगर हम खुदावंद के सिपाही हैं ना, खुदावंद के मानने वाले हैं, तो खुदावंद के हम सिपाही हैं। तो सिपाही की मिसाल दी है जैसे एक सिपाही अपने आका के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त करता है, वैसे ही मसीह के खादम को दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई सपुर्दगिरी करता है वो अपने आप को दुनिया के कामों में ना उलझाए, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे, कि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। क्योंकि खुदावंद के खिदमत में हम भर्ती हैं, उनकी बातों को हमारा मानना हक है कि हमने मसीहत में भर्ती हुए हैं। ये एक मिसाल दी गई है हमको कि हम इस मसीहत में भर्ती हुए हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं। दुनियावी उलझनों से बचना। फौजी जंग के दौरान कारोबार दुनियावी कामों में नहीं फंसा जाता, इस तरह खुदा के खादम को अपनी। तो आगे 5वीं आयत भी देखते हैं। ये कलाम मुकद्दस में जो आखिरी आयत है पढ़ने वाला हूँ आपके सामने। और अगर कोई दलंग में मुकाबला करे तो वो सहारा नहीं पाता जब तक कि उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो। हाँ जी, 5वीं आयत में खिलाड़ी की मिसाल दी गई है। अगर कोई दौड़ या खेल में हिस्सा लेता है तो अब उसे असूलों के मुताबिक खेलना पड़ता है, तभी ताज मिलता है। मतलब ये कि सच्ची ज़िंदगी ईमान और खुदा के असूलों के मुताबिक गुजारनी होगी हमको। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, तो अगर उसकी हम ज़िंदगी में शामिल हुए हैं, तो हमको उनके असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। जो असूल खुदावंद यीशु मसीह ने बताए हैं, उन असूलों के मुताबिक हमको चलना होगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हुए इस मैदान में खेलेंगे तो हमको कोई डर नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे हर दुख सुख में खुदावंद यीशु मसीह हमको संभालेगा और हमारा साथ देगा और हमको फतह करेगा। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, हम इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमको इस वसीले से बड़ी बरकत दे। जे आज का ज़िंदा पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में आए और ज़िंदगियों में आकर हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करे। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज तक कि हम खुदावंद के सच्चे सिपाही बने और उनकी बातों पर अमल करें और उनके कामों पर अमल करें, और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमको बताया है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो इस जंग में हम कामयाब होंगे। इस जंग में, इस खेल में, इस मैदान में हम फतह हासिल करेंगे अगर हम अपने सच्चे दिल से, अपने रूह से खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर अमल करेंगे। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। खुदावंद इस वसीले से हमको बड़ी बरकत दे, हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करे। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, और हम खुदावंद के आगे भी शुक्रगुजारी करें और इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, और हम मिलकर खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तुझे प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे अर्गे नाराय न करूँ, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शागिर्दां सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हम दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी मेरे कर्जे में बख्श, में जमैश पे न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल में शक्ति रही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सम मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक़्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे रूह कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा था अब हमेशा होगा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल
पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम सी कलीसिया के इस गाँव में बसने वालों के, मेरे पूरे ख़ानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूक़ात के हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तो और मैं दुआ करता हूँ तमाम उन बहनों भाइयों के लिए जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं। तो खुदावंद इस वीडियो पैगाम के वसीले से उन सबको बड़ी बरकत दे। तो इस वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दिया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। जो बहन भाई नए देखने वाले हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी तमाम दुखों तकलीफ़ों को दूर करे और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ऐ मेहरबान खुदा, शुक्र तेरा देते हैं, शुक्रगुजार हूँ।